हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो पिछला ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं कुतुब मीनार के लिए टिकट ले लिया हूं। अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए, वहां पर आपको सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। और अब चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर। और ये वाला जो ब्लॉग है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इस वाले ब्लॉग को अभी से लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ एकदम ढंग से देखने के लिए मिलेगा। तो अब चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर। तो गाइस, रोड पार करके हमें इस गेट से कुतुब मीनार के अंदर जाना है और रोड के इस पार टिकट मिलता है। जहाँ टिकट लिए थे उसके राइट साइड। गाइस, हम आ गए हैं कुतुब मीनार के अंदर और सामने है कुतुब मीनार। तो गाइस, 1 से शुरू है और 19 पर एग्जिट है। तो इतना सारा आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ये सब मतलब आपको 18 तक घूमना है, 19 पर जाके एग्जिट है। और ये है मैप। तो फाइनली गाइस, हम टिकट लेकर आ चुके हैं कुतुब मीनार के अंदर। और मैंने ऑनलाइन टिकट लिया क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ था ऑफलाइन में। और ऑफलाइन में आपको 40 रुपये का टिकट है, और ऑनलाइन या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप करते हैं तो आपको 35 रुपये में पड़ेगा। और जो टिकट है रोड के उस साइड में मिलेगा और कुतुब मीनार इस साइड में है रोड के। और हमें कुतुब मीनार के अंदर एंट्री यहाँ से मिली है। अब चलो भाई, देखते हैं कुतुब मीनार के अंदर क्या कुछ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रही है। देखो, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो गाइस, हमारे ठीक पीछे है कुतुब मीनार। तो सबसे पहले तो आपको गेट के अंदर घुसते ही कुतुब मीनार दिखेगा। गाइस, इसके अंदर रोशनी जाने के लिए देखो जाली लगी हुई है, ये चारों तरफ लगा हुआ है। अब कुतुब मीनार आए हैं तो इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानना जरूरी है ना? तो चलो जानते हैं। बनवाने को तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसे बनाने में कई लोगों का हाथ रहा। जैसे सन 1192 से 1210 तक पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक में बनवाया था। इसके बाद सन 1326 और 1368 में बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गई। तब फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 में चौथी मंजिल को तोड़कर इसके जगह 2 मंजिला बनवाया और इसे 5 मंजिला बना दिया गया। और इसी के बाद सिकंदर लोदी 1498 से 1517 में ऊपरी मंजिल में काम करवाया। 238 फीट ऊंची और 389 सीढ़ियों से बनी यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो जी हाँ, इसकी जो ऊंचाई है वो 238 फीट है और इसके अंदर 389 सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम कुतुब मीनार के बैक साइड वाले हिस्से पे चल रहे हैं। तो ये कुतुब मीनार के बैक साइड में है और यहाँ पर है कुतुब मीनार, जो कि इसका बनावट ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर डिजाइनिंग, क्या खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार में घूमने आए छात्र इसके अंदर थे। तभी अचानक लाइट कटने से इसके अंदर अंधेरा हो गया और अंधेरे में भगदड़ मचने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई, जिसमें से सबसे ज़्यादा छात्र थे। तब से इसे बंद कर दिया गया। तो गाइस, ये है मीनार के अंदर जाने का दरवाज़ा, जो कि बंद कर दिया गया है। तो चलो और भी देखते हैं क्या कुछ है। कुतुब मीनार तो देख लिया, अभी चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस, ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और इसके बारे में देखो लिखा हुआ है। अब चलो चलते हैं इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर चारों तरफ के दीवारों और पिलर्स पे खूबसूरत खूबसूरत आकृतियाँ हैं और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई हैं। इस मस्जिद को 1193 से 1197 के बीच बनवाया गया। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवा रहा होगा तो साथ ही साथ ये भी बनवाया होगा। इस मस्जिद के चारों ओर दलान बने हुए हैं, जिनमें 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर प्रयुक्त खंभे और दूसरी वास्तु सामग्री प्राप्त की गई थीं, जिस पर खूबसूरत कलाकृतियाँ व फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुतुब मीनार से पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करती थीं, जिसे तोड़कर यहाँ पर कुतुब मीनार बनाया गया, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आप यहाँ पर देखो कितने सारे पिलर्स हैं और कितने खूबसूरत खूबसूरत गलियारे हैं। तो अभी हम थे इसके अंदर और अभी हम बाहर आ गए हैं। और बाहर आने पर ये देखिए बाहर का व्यू है और यहाँ से देखो कुतुब मीनार कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पर 4 गुंबद बने हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
और इसके ठीक सामने यहाँ पर है लौह स्तंभ। मस्जिद के बीच में कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित इस लौह स्तंभ की लंबाई 7.20 मीटर है और इसका वजन 6000 किलो से भी अधिक है। सबसे आश्चर्यचकित की बात यह है कि खुले आसमान के नीचे इसमें आज तक जंग नहीं लगा। तो ये था इस लौह स्तंभ के बारे में। अब चलते हैं आगे की तरफ और भी देखते हैं क्या कुछ है। तो गाइस यहाँ पर भी देखो कुछ बनाया गया है। ऐसा लग रहा है देखकर सैनिक के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि ये ऊंचाई पर है और चारों तरफ खुला हुआ है। तो ये सैनिक यहाँ पर खड़ा होकर चारों तरफ नज़र रख सकता था। ऐसा लग रहा है देखकर कि सैनिक के लिए बनाया गया होगा। और इसके ठीक बगल में देखो गेट नुमा बनाया गया है, जैसे लखनऊ का रूमी दरवाज़ा है उस तरीके से बना हुआ है। और 1 2 3 4 तो 4 गेट यहाँ पर बने हुए हैं और इस पर भी खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। ये देखो ऐसे ही गेट बने हुए हैं। और इस मस्जिद के ठीक आगे ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जिसके अंदर इल्तुतमिश की समाधि है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आजा 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 आजा। यहाँ की गैलरियाँ तो भाई एकदम फ्रेंडली हैं। अच्छा जाओ 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 जाओ। मतलब यहाँ पर हर एक हिस्सा ऊंचाई पर बना हुआ है। ये वाला भी हिस्सा ऊंचाई पर बना हुआ है और ये वाला भी हिस्सा ऊंचाई पर बना हुआ है और बीच में देखो कितना गैप है। और इस पार से उस पार जाने के लिए ऐसे छोटे छोटे फ्लाईओवर बनाए गए हैं। मुझे लग रहा है ये सेफ्टी पर्पज से बनाया गया होगा। तो ये वाला सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी देखो यहाँ पर ये है खलजी का मदरसा। गाइज अगर आप कुतुब मीनार आ रहे हो ना, तो मैं आपको बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। अगर आपको कुतुब मीनार की सटीक वाली फ़ोटो चाहिए, एकदम मस्त फ़ोटो, तो आपको कहीं भी भाई आप किसी भी हिस्से पर चले जाओ, कहीं से भी आपको अच्छी वाली फ़ोटो नहीं मिलेगी। चाहे तो आप अकेले आ रहे हो, चाहे तो आप किसी के साथ आ रहे हो। अगर आपको कुतुब मीनार की अच्छी वाली फ़ोटो चाहिए तो आपको इस हिस्से पर आना पड़ेगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से भाई आपको अल्टीमेट फ़ोटो मिलेगी कुतुब मीनार की, चाहे तो आप अकेले हो, चाहे तो आप किसी के साथ आ रहे हो। तो गाइस इस वाले हिस्से पर आकर आपको मस्त वाली कुतुब मीनार की फ़ोटो मिल सकती है। मतलब यहाँ से आपको एकदम सटीक फ़ोटो मिलेगी। 1315 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए इस मदरसा व मकबरा की दीवारें समय के साथ साथ ढह चुकी हैं। जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी की मौत 5 जनवरी 1316 को हो गई और अलाउद्दीन खिलजी की समाधि यहाँ पर है। बताओ भाई यहाँ पर इस पत्थर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और बाहर ये पत्थर धूल के बराबर है। देखो लोग कहाँ चढ़े जा रहे हैं। कुतुब मीनार ना सही, यही सही। तो ये है कुतुब मीनार के अंदर का लास्ट पॉइंट, लास्ट बाउंड्री। अंधकार कायम रहे, डायलॉग याद आ रहा है भाई। और यहाँ पर इसको ठीक करने का काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है गिर रहा था। इसके अंदर क्या है देखते हैं। भाई इसके अंदर कुछ नहीं है और अंधेरा ही अंधेरा है। यार कैसे बनाया होगा, मतलब यार ये पत्थर कैसे टिका होगा उस जमाने में। ना सीमेंट, ना गिट्टी, ना बालू। देखो कैसे रुका होगा ये पत्थर। भाई पुराने ज़माना में भी लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। एंड ये वाला जो हिस्सा है ये कुतुब मीनार के एकदम पिछला भाग वाला हिस्सा है। तो गाइस यहाँ पर देखो रिपेयरिंग चल रहा है। ये हर दिन होता है। आदमी काम करते हैं। अच्छा 50 आदमी पर डे काम करते होंगे। कहाँ के हैं? बिहार के हैं? कहाँ के हैं? अरे ये यूपी के हैं। यूपी कहाँ के? ललितपुर। अच्छा, अरे हम अपने क्षेत्र के हैं यार। ना हम कितने के हो? हाँ वहीं के, वही मतलब कानपुर के। अच्छा हाँ। झांसी वही। हाँ वही झांसी कानपुर। अच्छा अच्छा हाँ। सही बोल रहे हुआ। चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर देखो गेट बना हुआ है, ऊपर जाने का रास्ता है। ये भी लॉक है। एंड अभी जो भैया रिपेयरिंग कर रहे थे वो अपने ही तरफ के थे, अपने ही क्षेत्र के। तो उससे मैं बात करने लगा
और ये है हमारे पीछे खलजी का मकबरा। अभी मैं इसके ही अंदर था। भाई हर दिन यहाँ की दीवारों की रिपेयरिंग होती है और हर दिन यहाँ की दीवारों की पॉलिशिंग होती है। अभी जो भैया मिले थे ना, वही बता रहे थे ये काम यहाँ पर हर दिन होता है। एंड इसके चारों तरफ महरोली का जंगल है। गाइज अगर आप इस वाले हिस्से पर भी आओगे ना तो आपको मस्त वाली फोटो मिलेगी। मैंने तो यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटो ले लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और फटाफट घूमते हैं, क्योंकि मेरे जो मोबाइल की बैटरी है वो हो रही है डिस्चार्ज। 10% बचा हुआ है। देखता हूँ कितना शूट कर पाता हूँ और कितना शूट नहीं कर पाता हूँ। तो फटाफट घूमते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा ढलान है, हमको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। आप बिना पैर चलाए आप नीचे चले जाएंगे, इतना ज़्यादा ढलान है। क्यों? तो ये है कुतुब मीनार, आपको हर कोने से देखने के लिए मिल जाएगा, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो चलते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर क्या है। 6% बैटरी बची हुई है, देखते हैं क्या शूट कर पाता हूँ भाई। गाइस ये देखते हैं क्या है। लोग बता रहे हैं बाथरूम है। वो लोग यहाँ पर अपना बाथरूम करते थे। कहाँ भाई कहाँ है? ये तो एकदम बंद है, रहा होगा, बंद कर दिया गया होगा। और ये है कुआं। भैया बता रही है ये है कुआं और यहाँ से पानी निकलता था। काफ़ी बड़ा कुआं है। तो फटफट आपको मैं दिखा रहा हूँ, है ना। जल्दी बैटरी अभी 4% बची हुई है। 4% में जाते जाते भी बहुत कुछ देखना है आपको। देखते हैं क्या क्या कर पाता हूँ। तो गाइस ये है अलाई दरवाज़ा। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। और ये लकड़ी का है। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में बनवाया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार भी बनवाई, जो कि कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंचाई का बनवाना चाहता था, लेकिन पहली ही मंजिल ये बन सकी थी जिसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है, और इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई और ये अधूरी रह गई। और गाइस अलाई दरवाज़ा के बगल में ये है इमाम जामिन का मकबरा। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है इमाम जामिन का मकबरा। एंड यहाँ पर उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि इमाम जामिन तुर्किस्तान से कुव्वतुल मस्जिद से संबंधित कुछ काम से यहाँ पर आए थे, और वो भी यहाँ पर मकबरा बनवाए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने पाया कि जितने भी लोग यहाँ पर अपने शासन काल में रहें, लगभग की इच्छाएं अधूरी रह गईं और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो गाइस रात के टाइम हो रहा है 8:30 और आधे घंटे पहले मैं पहुंचा था घर। और घर पर पहुंचने के बाद सबसे पहले भाई मैं मोबाइल चार्ज किया हूं, क्योंकि मोबाइल एकदम डिस्चार्ज हो गया था। और अब जाके जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू कर रहा हूं। एंड मैं जैसा चाह रहा था इस ब्लॉग को बनाने के लिए वैसा बना नहीं। मुझे डिफरेंट एंगल से शॉट चाहिए थे, वो मैंने ले नहीं पाया। एंड और भी कुछ दिखाना था मुझे, वो भी मैं नहीं दिखा पाया, जो कि आपने देखा ही होगा कि मैं वॉइस ओवर करके और उसमें मतलब बेहतरीन करने की पूरी कोशिश किया। बट मुझे जो अपने खुद से शूट करके चाहिए था वो मैं कर नहीं पाया। मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गई थी और मैं पावर बैंक ले नहीं गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने जल्दी मोबाइल डिस्चार्ज मेरा कैसे हो गया। रियरली ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। और यार वो चीज़ नहीं हो पाया। बट कोशिश किया हूँ एडिटिंग में कि इसको बेहतरीन बनाने की, जो कि आपने देख ही लिया होगा। तो क्या कर सकते हैं, दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। हालांकि मैं मेट्रो में मोबाइल जो है वो चार्ज किया था, बट पता नहीं ये कैसे यार इतना जल्दी सब कुछ। बट कोई नहीं, जितना भी है ठीक ही हुआ होगा। और बताइएगा आपको कि कैसा लगा ब्लॉग। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो पता है आपको क्या करने का है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर देना अपने हिसाब से, और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।